जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ दानव राज करते थे, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर रोमांच और खतरा था। विशालकाय डायनासोर जिनके दांत चाकू की तरह तेज थे। ये जीव अपने शिकार को एक ही झटके में चीर सकते थे। छोटे डायनासोर बहुत तेज और जानलेवा। ये छोटे मगर खतरनाक शिकारी अपने शिकार को चकमा देने में माहिर थे। उड़ने वाले पंखों वाले जीव जो आसमान में उड़ते थे। ये पंखों वाले डायनासोर आसमान के राजा थे जो ऊंचाई से अपने शिकार पर नजर रखते थे। लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी ही थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोने में जीवन की विविधता थी। फिर अचानक से वो सब गायब हो गए। एक पल में सब कुछ बदल गया और यह विशालकाय जीव इतिहास बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इन अद्भुत जीवों को मिटा डाले? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? इसका जवाब बहुत ही भयानक और अविश्वसनीय है। एक विशाल उल्कापिंड ने पृथ्वी से टकराकर सब कुछ बदल दिया। अंतरिक्ष से एक भयानक घटना ने पृथ्वी पर जीवन की गति को ही बदल डाला। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी के वातावरण को ही बदल दिया। यह कहानी पत्थरों में लिखी है, यह किस्सा धरती की हड्डियों में उकेरा हुआ है। इन जीवाश्मों में छुपी है एक कहानी जो हमें उस समय की याद दिलाती है। चलो समय में पीछे जाकर इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे यह सब हुआ। जरा सोचिए, एक आग का गोला, एक एस्टेरॉइड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। यह दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। यह विशालकाय एस्टेरॉइड अंतरिक्ष में तेजी से घूमता हुआ हमारे ग्रह की ओर बढ़ता है। यह मेक्सिको के पास समुद्र में भयानक गति से आकर टकराता है। टकराव का यह क्षण इतना शक्तिशाली है कि समुद्र का पानी आसमान में उछल जाता है और एक विशाल लहर पैदा होती है। यह टक्कर इतनी ज्यादा भयानक है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक है कि यह पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देती है। लाखों करोड़ों टन पत्थर पल भर में भाप बन जाते हैं। ये भाप और मलबा वातावरण में फैल जाता है, जिससे आसमान धुंधला हो जाता है। पूरी दुनिया में ऐसे भूकंप आते हैं जो इतिहास में कभी नहीं देखे गए। ये भूकंप इतनी तीव्रता के होते हैं कि धरती की सतह को हिलाकर रख देते हैं और कई शहरों को मलबे में बदल देते हैं। गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची सुनामी लहरें किनारों को निगल जाती हैं। ये लहरें इतनी विशाल होती हैं कि वे तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जंगलों में आग लग जाती है, जो पूरे महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले लेती है। ये आग इतनी तेजी से फैलती है कि उन्हें रोकना असंभव हो जाता है। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन के लिए संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। वातावरण में धूल और मलबे के कारण सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती, जिससे तापमान में भारी गिरावट आती है। कई दशकों तक डायनासोर के विलुप्त होने का रहस्य बना रहा। वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांतों पर बहस की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। फिर एक दिन दुनिया भर की चट्टानों में मिट्टी की एक पतली परत मिली, जो एक बड़ी खोज थी। यह परत, जिसे KPG सीमा के रूप में जाना जाता है, डायनासोर युग के अंत का प्रतीक है। इस मिट्टी के भीतर वैज्ञानिकों को इरिडियम नामक धातु की असामान्य रूप से उच्च मात्रा मिली, जो एक दुर्लभ धातु है जो ज्यादातर क्षुद्र ग्रहों में पाई जाती है। इस खोज ने सदमे की लहरों और सुनामी के प्रमाणों के साथ एक विनाशकारी इंपैक्ट इवेंट की ओर इशारा किया। इंपैक्ट साइट की खोज वैज्ञानिकों को मेक्सिको के युकतान पेनिनसुला तक ले गई। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा मिला जो 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा था, चिक्सुलब क्रेटर। इससे उनके संदेह की पुष्टि हुई। इस टक्कर से विनाशकारी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया था। टक्कर से उड़ा धूल और मलबा वातावरण में फैल गया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। तापमान बहुत तेजी से गिर गया, जिससे पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही। पौधे सूख गए और मर गए। जो जानवर उन पर निर्भर थे वे भूखे मर गए और धीरे धीरे पूरी खाद्य श्रृंखला ही नष्ट हो गई। सेक्शन 5, फ्रॉम कैटास्ट्रोफी टू अपॉर्चुनिटी। यह टक्कर एक भयानक घटना थी जिसने पृथ्वी पर अनुमानित 70% पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सफाया कर दिया। डायनासोर, जो 180 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर राज कर रहे थे, वो गायब हो गए। लेकिन इस तबाही के बीच एक नया अवसर भी आया। डायनासोर के विलुप्त होने से नए इकोलॉजिकल नाइचेस खुल गए। छोटे अनुकूलनीय स्तनधारी जो जमीन में दबकर और भोजन के लिए इधर उधर भटक कर विनाश से बच गए थे, वे अब पृथ्वी के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार थे। यह विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
सेक्शन 6 द डॉन ऑफ मैमल्स। विलुप्ति घटना के बाद स्तनधारियों का विकास हुआ। डायनासोर द्वारा छोड़े गए खाली स्थानों को भरते हुए उन्होंने विविधता हासिल की और विकसित हुए। लाखों वर्षों में उन्होंने छोटे से छोटे चूहे से लेकर विशाल भेल तक कई अद्भुत जीवों को जन्म दिया। इन शुरुआती स्तनधारियों में प्राइमेट्स के पूर्वज भी थे, जिनमें बंदर, वानर और अंततः मनुष्य शामिल हैं। हमारे वंश को इन छोटे प्यारे जीवों से जोड़ा जा सकता है जो डायनासोर के बाद की दुनिया में इधर उधर भागते थे। सेक्शन 7 अ लेगेसी इन स्टोन। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है, लेकिन यह पृथ्वी पर जीवन के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को भी उजागर करता है। विनाश की राख से नया जीवन उभरा, जिससे हमारी अपनी प्रजातियों का विकास हुआ। डायनासोर की कहानी केवल विलुप्ति की कहानी नहीं है, बल्कि अस्तित्व और नवीनीकरण की कहानी भी है। उनकी हड्डियां पत्थरों में संरक्षित, भूगर्भिक समय की विशालता और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा का प्रमाण है। सेक्शन 8 अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ टाइम। प्रत्येक जीवाश्म जिसे हम खोजते हैं, चट्टान की प्रत्येक परत जिसका हम विश्लेषण करते हैं, हमें प्राचीन पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों को समझने के करीब लाती है। डायनासोर का विलुप्त होना, जो कभी एक रहस्य था, अब एक सावधान करने वाली कहानी और अंतहीन आकर्षण का स्रोत है। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान की गहरी सराहना करते हैं और उन शक्तियों को बेहतर ढंग से समझते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह और खुद को आकार दिया है। सेक्शन 9 द डायनासोर्स विद इन अस। हालांकि डायनासोर का शासनकाल बहुत पहले समाप्त हो गया होगा, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। थेरोपॉड डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज पक्षी उनकी स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। ये पंख वाले जीव अपनी खोखली हड्डियों और अद्वितीय श्वसन प्रणालियों के साथ दिग्गजों के युग से एक जीवित कड़ी है। हर बार जब कोई पक्षी उड़ान भरता है, तो हम उस समय से एक संबंध देखते हैं जब डायनासोर आसमान पर राज करते थे। Section 10 A Connection Across Eons. This chapter delves into the profound and intricate connections that span across millions of years, linking the age of dinosaurs to the rise of mammals and eventually to us humans. डायनासोर की कहानी और स्तनधारियों का उदय, विकास की शक्ति और जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट का प्रमाण है। डायनासोर, जो कभी पृथ्वी पर सबसे प्रमुख प्राणी थे, उनके अस्तित्व और विलुप्ति की कहानी हमें जीवन के चक्र और उसकी अनिश्चितताओं के बारे में सिखाती है। उनके विलुप्त होने ने हमारे अपने अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया, जो हमें समय की एक विशाल अवधि में उनसे जोड़ता है। जब वह विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, तो उसने न केवल डायनासोर का अंत किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की। जैसे जैसे हम जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अतीत के और अधिक रहस्यों को उजागर करते हैं, पृथ्वी पर जीवन की जटिल टेपेस्ट्री और उसके भीतर हमारे स्थान का खुलासा करते हैं। हर नया जीवाश्म हमें उस समय की एक झलक देता है जब पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से अलग था। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना अस्थिर और परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन यह जीवन के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का भी प्रमाण है, एक ऐसा गुण जिसके कारण अंततः हमारा अपना अस्तित्व बना। आज हम विभिन्न प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि जीवन हमेशा नए रूपों में पनपता रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।